बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट 2 की एडवांस अकाउंटिंग के साथ सर नवीद खत्री प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर से हाज़िर हूँ। आज बेटा एडवांस अकाउंटिंग के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है इंस्टॉलमेंट सेल्स। इंस्टॉलमेंट सेल्स के मतलब डिस्कस करेंगे, ठीक है। बीकॉम पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम क्या है? इंस्टॉलमेंट सेल्स, ठीक है। टॉपिक का नाम लिख देता हूं। अब पहले हम बात करते हैं इंस्टॉलमेंट सेल्स है क्या। देखिए बीकॉम पार्ट 2 के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जो कि जिनको मैं ऑनलाइन लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा। उसके अंदर इंस्टॉलमेंट सेल्स है, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ठीक है, ब्रांच अकाउंटिंग है। तो इन टॉपिक्स को हम ऑनलाइन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है इंस्टॉलमेंट सेल्स। तो इंस्टॉलमेंट सेल्स जिसे हम कहते हैं किस्तों पर फ़रोख्त करना, यानी अशिया को किस्तों पर फ़रोख्त करना। एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी सेल्स को इन्हेंस करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए न सिर्फ कैश पर सेल्स करती है बल्कि क्रेडिट पर भी सेल्स करती है। और ऑर्गेनाइजेशन अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए इंस्टॉलमेंट पर भी सेल करती है। कुछ अफराद ऐसे होते हैं या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जिनका काम होता है अशिया को इंस्टॉलमेंट की बेसिस पर सेल करना, जैसे सुरमा वाला वगैरह का नाम सुना होगा, जो कि आपको इंस्टॉलमेंट पर चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स वगैरह बेचते हैं। इंस्टॉलमेंट सेल्स की अगर हम बात करते हैं या किस्तों पर फ़रोख्त करने की बात करते हैं तो इंस्टॉलमेंट सेल्स में करना क्या होता है, हमें किन चीज़ों को डिस्कस करना होता है। आज के लेक्चर्स के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि इंस्टॉलमेंट सेल्स के क्वेश्चंस के अंदर, इंस्टॉलमेंट सेल्स के टॉपिक के अंदर हमें क्या करना है। इसकी पहले कुछ कंप्यूटेशंस होती हैं, उन कंप्यूटेशंस और उन जनरल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि इंस्टॉलमेंट सेल्स की डेफिनेशन, अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट, रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट और बाकायदा प्रोसेस के मुतालिक बताऊंगा। तो इस लेक्चर के अंदर सिर्फ मैं आपको इस चीज़ पर रोशनी डालूंगा, इस चीज़ पर फोकस करूंगा कि इंस्टॉलमेंट सेल्स मतलब है क्या, इस टॉपिक के अंदर क्या करना है, इस टॉपिक के अंदर हम किन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जब हम इंस्टॉलमेंट सेल्स की बात करते हैं तो अशिया को किस्तों पर बेचना होता है। और जब हम किस्तों पर बेचने के मुतालिक बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर आप कोई अशिया को किस्तों पर बेचते हैं, बिलफर्ज मैं अशिया को या एक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को या कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को मैं इंस्टॉलमेंट बेसिस पर बेचता हूँ, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट बेसिस पर बेचता हूँ तो वो एक प्रोडक्ट है जिसकी कीमत है 100,000, 1 लाख रुपये है। प्रोडक्ट की कीमत कितनी है? 1 लाख रुपए। उस 1 लाख रुपए को जब मैं अशिया को बेचता हूँ, यानी एक प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है 100,000 है, ठीक है, और उस प्रोडक्ट को मैं सेल करता हूँ 200,000 रुपीज़ पर, यानी 2 लाख रुपए पर बेचता हूँ। यानी कि मैंने 1 लाख रुपए की अशिया ख़रीदी और बेची कितने की? 2 लाख की। अब यहाँ पर जो मैं अशिया ख़रीद रहा हूँ वो इंस्टॉलमेंट की बात नहीं की जा रही। वो जो अशिया मैं ख़रीद रहा हूँ, चाहे कैश पर ख़रीदूँ या क्रेडिट पर ख़रीदूँ, इससे कोई सरोकार नहीं है, ठीक है। चाहे मैं कैश पर ख़रीदूँ या क्रेडिट पर ख़रीदूँ, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। मेरा ताल्लुक़ है बेचने से, कि मैंने 100,000, 1 लाख रुपए की अशिया क्रेडिट पर ख़रीदी, उधार पर ख़रीदी, ठीक है, या कैश पर ख़रीदी और उसको मैं बेच कितने की रहा हूँ? 200,000, 2 लाख रुपए की बेच रहा हूँ। तो मैंने बिल फर्स्ट जनवरी को 1 लाख की अशिया ख़रीद कर 2 लाख रुपए की अशिया बेची। तो बज़ाहिर देखा जाए, यानी 2 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट पर मैंने फ़रोख्त की, तो बज़ाहिर देखा जाए तो मुझे सिंपल 1 लाख रुपए का 100,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है। यानी कि मैंने 1 लाख की अशिया ख़रीदी और बेच रहा हूँ जनवरी के महीने में, या 10 जनवरी या 20 जनवरी या 25 जनवरी को बेच कितने कर रहा हूँ? 2 लाख रुपए में। तो यहाँ पर तो सिंपल मुझे 100,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन एक्चुअली जो प्रॉफिट मुझे मिल रहा है ये असल प्रॉफिट नहीं है। एक्चुअल प्रॉफिट मेरा क्या होगा? ये मेरा जो प्रॉफिट होगा, जो मुझे 100,000 रुपीज़ मिल रहा है, ये एक्चुअली मुझे अर्न नहीं किया। हो सकता है मुस्तकबिल करीब के अंदर जिस शख्स को मैं इंस्टॉलमेंट पर अशिया बेच रहा हूँ, जिस शख्स को मैं इंस्टॉलमेंट पर अशिया बेच रहा हूँ वो डिफ़ॉल्ट हो जाए,
पेमेंट देने के काबिल ना हो, या फिर मुझे अशिया को वापस रिपोजेस करना पड़े। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे 100,000 रुपीज़ की अशिया 200,000 रुपीज़ की बेची तो मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मिला, ये 1 लाख रुपए का मेरा रियल प्रॉफिट नहीं है, ये 100,000 मेरा रियल प्रॉफिट में शुमार नहीं होगा। क्यों शुमार नहीं होगा? क्योंकि हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में वो वाला जिस शख्स को मैं क्रेडिट पर इंस्टॉलमेंट पर बेच रहा हूँ, वो आपका बैंकरप्ट हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो उसके पास पेमेंट देने को ना हो, या फिर मुझे अशिया को रिपोजेशन करनी पड़े, रिपोजेस्ड करना पड़े, मुझे वापस देना पड़े। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा? ऐसी सिचुएशन के अंदर ये होगा कि मुझे तो सिंपल सा 100,000 रुपीज़ का लॉस होगा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप इंस्टॉलमेंट पर जो भी अशिया बेचते हैं, उस पर जो भी आपको प्रॉफिट हासिल होता है, ये सारा का सारा प्रॉफिट आपको रियल नहीं होता है, ये आपका अनरियलाइज्ड होता है। तो इसका मतलब ये है कि इंस्टॉलमेंट में जितनी भी अशिया फ़रोख्त करेंगे, जितनी भी अशिया आप सेल करेंगे इंस्टॉलमेंट बेसिस पर, तो उस इंस्टॉलमेंट बेसिस पर जो आपको प्रॉफिट हासिल होगा वो आपका अनरियलाइज्ड होगा। और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं डेफर्ड प्रॉफिट। क्या कहा जाता है? डेफर्ड प्रॉफिट। डेफर्ड प्रॉफिट और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एक ही चीज़ के दो नाम है, यानी कि ये प्रॉफिट हमें अभी नहीं मिला। ये रियलाइज कब होगा? जब हमें कैश कलेक्शन होगी, जब हमें कैश कलेक्शन होगी, यानी जब हमें कैश मिलेगा तो वो प्रॉफिट आपको रियलाइज होगा। अब जाहिर बात है, तो अब वो कैसे रियलाइज होगा? बिलफर्ज मैंने 100,000 रुपीज़ की अशिया ख़रीदी, 200,000 रुपीज़ की सेल की, 2 लाख रुपए में अशिया फ़रोख्त की। अब मैंने अशिया को तो 2 लाख रुपए में फ़रोख्त किया, ठीक है, और उसमें प्रॉफिट मुझे सिंपल सा 100,000 1 लाख रुपए का सिंपल सा नफ़ा मिला। लेकिन ये नफ़ा मेरा रियलाइज नहीं होगा, क्योंकि अभी तो मुझे वो प्रॉफिट मिला ही नहीं है, क्योंकि मुस्तकबिल करीब में वो मुझे अशिया बैंकरप्ट भी हो सकता है, वो कस्टमर आपका डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है, वो कस्टमर आपका से आपको अशिया को दोबारा रिपोजेस भी करनी पड़े, वापस भी लेनी पड़े। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर तो ये प्रॉफिट आपका हकीकी प्रॉफिट में शुमार नहीं होगा। अगर आप हकीकी प्रॉफिट में शुमार कर लेते हैं तो इस साल का तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर या अगले सालों के अंदर जब आप रिपोजेस करेंगे वो तो आपका सारा लॉस की सूरत में सामने आएगा। तो इसलिए इंस्टॉलमेंट सेल्स के बेसिस पर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं, तो जो आपको अशिया को सेल करते हैं उस पर जितना भी प्रॉफिट इंस्टॉलमेंट पर हासिल होता है वो सब का सब आपका अनरियलाइज्ड और डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट होता है। और उस डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट में से आपको कम करना होता है जितना आपको रियलाइज हो। अब रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट उस तरह निकलेगा जितनी आपके पास कैश कलेक्शन हो। जितनी आपके पास कैश कलेक्शन होगी उतना ही आपका प्रॉफिट रियलाइज्ड होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इंस्टॉलमेंट सेल्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें किस चीज़ की कंप्यूटेशन करनी पड़ती है? सबसे पहले हमें कंप्यूटेशन करनी पड़ती है डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की, कि डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट या अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट की कंप्यूटेशन के मुताबिक कि अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, जिसका दूसरा नाम क्या है? डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या है? डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ये किस तरह निकाला जाता है? सबसे पहले आपको चाहिए होगी इसमें इंस्टॉलमेंट सेल्स। ठीक है, अब बिल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेल्स कितने की है? 200,000, यानी 2 लाख रुपए की आपने क्या की है? इंस्टॉलमेंट सेल्स की है। उस 2 लाख रुपए की जो अशिया आपने सेल्स की है उसकी कॉस्ट कितने की पड़ी? उसकी कॉस्ट आपको कितने की पड़ी, यानी वो अशिया आपने कितने की खरीदी है, वो अशिया कितने की पड़ी? अब बिल फर्स्ट अगर आप 500,000 की अशिया खरीदते हैं, 500,000 रुपीज़ की प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो 500,000 की प्रोडक्ट को खरीदने के बाद आप कहाँ पर रखेंगे? वेयर हाउस में। आपने 5 लाख की अशिया खरीदी और 5 लाख की अशिया को आप कहाँ पर रखेंगे? वेयर हाउस के अंदर। और वेयर हाउस के अंदर से जितनी अशिया आप निकाल कर सेल करेंगे, वेयर हाउस में से जितनी अशिया निकाल कर सेल करेंगे वो आपकी क्या कहलाएगी?
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यही होता है ना कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आप किस तरीके से निकालते हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, इसके अंदर परचेजेस और ट्रांसपोर्टेशन ऐड करते हैं, ओपनिंग के अंदर ऐड करते हैं, एंडिंग इन्वेंट्री माइनस करते हैं और आपके पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी आप एंडिंग इन्वेंट्री जो आपके पास अवेलेबल होती है वो आप टोटल गुड्स अवेलेबल में से क्या करते हैं, लेस करते हैं, तब जाकर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। इसी तरीके से आता है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने 500,000 रुपीज़ की अशिया खरीदी, मिसाल के तौर पर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत 500,000 रुपीज़ की अशिया खरीदी और उसको मैंने रख दिया वेयर हाउस के अंदर। अब वेयर हाउस के अंदर से मैंने जितनी अशिया निकाल कर बेच रहा हूँ, जितनी अशिया मैं सोल्ड आउट कर रहा हूँ, जितनी अशिया मैं फरोख्त कर रहा हूँ, मैंने 500,000 में इसकी अशिया वेयर हाउस के अंदर की, उसमें से 1 लाख रुपए की अशिया मैंने निकालकर इंस्टॉलमेंट बेसिस पर बेची। तो जो मैंने 1 लाख रुपए की अशिया बेची वो मेरी क्या कहलाएगी, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। क्या कहलाएगी, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। ये कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स क्या होगा, लेस होगा। इंस्टॉलमेंट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स क्या होगा, लेस होगा। मैंने कितने की आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी कि हमने अशिया कितने की खरीदी थी, 5 लाख की। 5 लाख की हमने वेयर हाउस के अंदर रखी, उसमें से 1 लाख रुपए की अशिया हमने मार्केट में इंस्टॉलमेंट पर बेच दी। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँ कि मैंने 1 लाख रुपए की अशिया खरीदी, वेयर हाउस के अंदर रखी और उस 1 लाख की ही अशिया फरोख्त कर रहा हूँ, 1 लाख की ही अशिया में फरोख्त कर रहा हूं। तो जो 1 लाख की अशिया में फरोख्त कर रहा हूं वो क्या कहलाएगी, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स कितनी है, 100,000। ये आप लेस करेंगे तो आपके पास जो 100,000 आएगा ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट तो कहलाएगा, लेकिन ये ग्रॉस प्रॉफिट अभी आपको हासिल नहीं हुआ। हासिल उस वक्त होगा जब आपके पास कैश कलेक्शन होगी। तो ये जो आपका प्रॉफिट होगा ये आपका कहलाएगा डेफर्ड या अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 100,000। अब 100,000 रुपीज़ का आपके पास क्या है, डेफर्ड और अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब जाहिर बात है कि 100,000 रुपीज़ की हमारी कॉस्ट है, 100,000 रुपीज़ का हमारा अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट है। तो रियलाइज कैसे मिलेगा, तो रियलाइज यानी पहले हमें इंस्टॉलमेंट सेल्स का डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का रेट चाहिए होगा। अब हम रेट मालूम करेंगे तो हमें रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में आसानी हो सकेगी। यानी पहले हम क्या निकालेंगे, रेट, कि डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का रेट कितना है। जब हमें रेट पता चल जाएगा तो जितनी भी कलेक्शन होती जाएगी उस कलेक्शन पर अगर आप उस रेट को अप्लाई करेंगे तो आपके पास रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। देखते हैं कि रेट computation of rate of unrealized gross profit यानी कंप्यूटेशन ऑफ रेट ऑफ अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट, या इसे मैं यूं भी कह सकता हूं डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट। ये भी मैं लिख सकता हूँ, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट कैसे निकलेगा, ज़रा इसको देखते हैं। इसका तरीक़ाकार क्या है, यानी डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट जब हम रेट की बात करते हैं, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट की बात करते हैं तो ये रेट कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखें, अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे किसके साथ, इंस्टॉलमेंट सेल्स के साथ। अब आपके पास इंस्टॉलमेंट सेल्स भी मौजूद है, अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट भी मौजूद है, तो आप रेट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर मैं ये कहता हूं कि जो अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट जिसे हम इंस्टॉलमेंट से डिवाइड करेंगे ये कितना निकलता है, DGP, यानी डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट की अगर हम बात करते हैं ये कितना % निकल रहा है। अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट है 100,000, हमने 1 लाख रुपए रखे और हमारे पास इंस्टॉलमेंट सेल्स कितनी है 200,000, 2 लाख रुपए। तो अगर मैं इसका रेट कैलकुलेट करता हूं तो कितना निकलेगा, 50% निकलेगा। ठीक है,
ये 5050 में कट के, और ये आपका निकलेगा 50%, ठीक है, ये आपका निकलेगा 50%, ठीक है। आप उसको कैलकुलेट करके देख लें। तो आपका 50%, यानी जितनी भी आपके पास कैश कलेक्शन होगी, उस कैश कलेक्शन में से 50% आपका अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट होगा, सॉरी रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और 50% आपकी क्या होगी, कॉस्ट होगी। समझ में आ रही बात? तो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट कितना निकला, 50%। अब 50% से ये पता चलता है कि आप जो अशिया सेल्स कर रहे हैं उसका 50% प्रॉफिट है और 50% कॉस्ट है। तो आपके पास जैसे जैसे कलेक्शन होती जाएगी, उस कलेक्शन के अंदर आपका जो 50% जो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट है उसको आप क्या करते जाएंगे, कम कर दें। अब जाहिर बात है डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर कितना है, 100,000, 1 लाख रुपये अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट है। और जब आप कलेक्शन करेंगे, बिल पर आपको 10,000 रुपीज़ की कलेक्शन हुई, 10,000 रुपीज़ की कलेक्शन हुई, तो उस 10,000 का 50% आपका क्या कहलाएगा, रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट, और 50% आपकी क्या होगी, कॉस्ट होगी। अब जाहिर बात है कि आपने ये कैलकुलेट किया कि डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, रेट 50%। अब अगर कैश कलेक्शन होती है, बिल फर्स्ट कैश कलेक्शन कितने की होती है, कैश कलेक्शन कितने की हुई, 50,000 की कैश कलेक्शन आपने कितने की, 50,000 की। अब डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, यानी अगर आप रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप निकालना चाहते हैं, रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आप रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो कैश कलेक्शन पर आप रेट को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। कैश कलेक्शन कितने की है, बिल फर्स्ट में ये कैश कलेक्शन 50,000 नहीं 20,000 की करता हूँ। कैश कलेक्शन कितने की है, 20,000, यानी इस साल मुझे कैश कितने का मिला, 20,000 रुपये का कैश मिला। इस कैश कलेक्शन पर रेट में अप्लाई करता हूँ, इस कैश कलेक्शन पर मैं अगर रेट अप्लाई करता हूँ, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का रेट कितना है, 50%, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, अगर मैं इस रेट को अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 10,000 रुपीज़ क्या कहलाएगा, रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट है 10,000 रुपीज़, ये मेरा जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, यानी कि एक्चुअली जो हम रियलाइज हमें प्रॉफिट हासिल होगा, उस रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को हम लेकर जाएंगे कहाँ पर, इनकम स्टेटमेंट में। और ये डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को हम हर साल ट्रांसफर करते जाएंगे, और ग्रेजुअली डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आपका ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। तो इसके अलावा अगर हम इसकी एंट्री आती हैं, जनरल एंट्रीज पूछी जाती है, तो जनरल एंट्रीज किस तरीके से बनेगी, सिंपल सी एंट्री है कि जब जनरल एंट्रीज में जब हम मर्चेंडाइज को परचेज करते हैं, जनरल एंट्रीज में जब हम मर्चेंडाइज को परचेज करते हैं, तो परचेजेस के बाद हम एंट्री क्या पास करते हैं, जनरल एंट्री क्या पास करते हैं, जब हम परचेज करते हैं, जब परचेज करते हैं तो हम मर्चेंडाइज को डेबिट करेंगे, मर्चेंडाइज को डेबिट करेंगे जब हम परचेज करेंगे। परचेज हमने कितने की है, 100,000, 1 लाख रुपए की, और ये 1 लाख रुपए की हमने कैश पेमेंट कर दी जब हम मर्चेंडाइज को परचेज करते हैं, ठीक है। तो आप ये एंट्री पास करते हैं। अच्छा, मर्चेंडाइज को क्यों मैंने डेबिट किया, क्योंकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत जो चीज़ को हम खरीदते हैं हम उसी चीज़ से हम रिकॉर्ड करते हैं, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिखा जाए या मर्चेंडाइज लिखा जाए, ठीक है। अब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिखना चाहिए तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिख देना, क्योंकि मेरे पास जगह और स्पेस कम है, ठीक है। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को आपने डेबिट किया, कैश को आपने क्रेडिट किया कि 1 लाख रुपए की आपने कैश पेमेंट की। अब क्या होगा, क्या मर्चेंडाइज को आपने परचेज किया, अब जाहिर पर आप किस पर बेच रहे हैं, अशिया को किस पर बेच रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पर बेच रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पर बेच रहे हैं ना। इंस्टॉलमेंट जो इंस्टॉलमेंट में जब आप सेल्स करते हैं, जब आप सेल्स एंट्री बनाते हैं जनरल में, तो क्या एंट्री बनाते हैं, कैश या अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करते हैं, सेल्स को क्रेडिट करते हैं। जब आप अशिया को बेचते हैं, अशिया कम होती है, तो आप क्या करते हैं, सेल्स को क्रेडिट करते हैं, कैश और अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करते हैं, यही एंट्री पास करते हैं ना। तो लेकिन यहाँ पर हम टॉपिक हमारा क्या है, इंस्टॉलमेंट सेल्स। तो हम जो अशिया बेच रहे हैं वो इंस्टॉलमेंट पर बेच रहे हैं, अशिया को सेल कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पर बेच रहे हैं, तो इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल।
अकाउंट रिसीवेबल नहीं है क्योंकि ये पैसे हमें इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे, इसी वजह से इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल, यानी जब आप 200,000 रुपीज़ की अशिया को सेल करेंगे तो इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट होगा और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल आपका डेबिट हो गया कितने से, 200,000 से, और क्रेडिट क्या होगा, इंस्टॉलमेंट सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 200,000 रुपीज से। ठीक है, मे भी शायद थोड़ा कट रहा हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद तीसरी एंट्री क्या बनेगी, ये तो हमने इंस्टॉलमेंट सेल्स की रिकॉर्ड एंट्री हुई, तीसरी हम एंट्री बनेंगे कैश कलेक्शन की, कि हमें कैश कितना मिला है। कैश कलेक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास कैश की कलेक्शन कितनी हुई है, 20,000 रुपीज़ की। कैश की कलेक्शन कितनी हुई है, 20,000 रुपीज़ की। कैश आपका 20,000 रुपीज़ से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्या हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 20,000 से, यानी कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल को हमने क्रेडिट कर दिया। इतना तो समझ में आ गया। अच्छा इसके बाद हमें क्या करना होगा, कुछ क्लोजिंग एंट्रीज भी होती है, कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज भी होती हैं। ठीक है, अब जाहिर बात है कि पहले हमें ये देखना है कि हमने कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स को अगर हम रिकॉर्ड करना चाहें तो किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। तो अब चौथी एंट्री की तरफ हम बढ़ते हैं। चौथी एंट्री के अंदर हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। जब हम कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स कितना है, 100,000। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स कितना है, 100,000। तो इसका मतलब ये है कि आपने वेयर हाउस के अंदर 100,000 रुपीज़ की अशिया रखी थी, वेयर हाउस से अशिया को निकाला तो मर्चेंडाइज आपकी पहले जब आपने ख़रीदा था तो डेबिट किया, जब आप इसको बेचेंगे तो मर्चेंडाइज क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मर्चेंडाइज जब आप वेयर हाउस से इशू करेंगे, वेयर हाउस से निकालेंगे, वेयर हाउस से कम करेंगे तो मर्चेंडाइज आपकी कम हो जाएगी, तो मर्चेंडाइज को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, मर्चेंडाइज को क्रेडिट करेंगे। और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स कि जो अशिया हमने बेची थी वो आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये कितना है, 100,000 से, यानी आपने अशिया मर्चेंडाइज को, अशिया यानी मर्चेंडाइज को वेयर हाउस से निकाला तो मर्चेंडाइज आपके पास से कम हो रही है, मर्चेंडाइज क्रेडिट हो गई। ये हमने क्या बेचा है, बेच दिया, सामान को फरोख्त कर दिया। तो सामान को जब हमने फरोख्त किया तो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हमने कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स को भी रिकॉर्ड कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अब हमें अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट को क्या करना है, सॉरी इंस्टॉलमेंट सेल्स के अकाउंट को क्या करना है, क्लोज करना है। इंस्टॉलमेंट सेल्स का अकाउंट तो क्लोज हो जाता है हर साल के एंड में, तो इंस्टॉलमेंट सेल्स के अकाउंट को हमें क्या करना है, क्लोज करना है। तो इंस्टॉलमेंट सेल्स को जब हम क्लोज करेंगे तो इंस्टॉलमेंट सेल्स 200,000 से क्या हो जाएगा, डेबिट, क्रेडिट में है ना, इंस्टॉलमेंट क्लोज करने के लिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो गया। इंस्टॉलमेंट सेल्स 200,000 से डेबिट हो गया। अब इंस्टॉलमेंट सेल्स आपने पढ़ा है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी पढ़ा होगा कि आपकी जो प्राइस होती है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, यानी सेल्स या सेल्स प्राइस दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। एक होती है कॉस्ट और दूसरा होता है ग्रॉस प्रॉफिट। एक होती है यानी सेलिंग प्राइस बराबर होती है कॉस्ट एंड ग्रॉस प्रॉफिट के। सेलिंग प्राइस आपकी कितने की है, 200,000, 2 लाख रुपए की अशिया है। कॉस्ट कितने की है, 1 लाख रुपए की। ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट है, ये कितना है, 100,000 का। तो इसका मतलब जो प्राइस होती है उसके अंदर दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक कॉस्ट और दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट। ये दोनों चीज़ें शामिल होती हैं सेलिंग प्राइस के अंदर। तो अगर मैं देखता हूं कि जो इंस्टॉलमेंट सेल्स के अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट को जब हमने क्लोज किया तो जब हमने सेल्स प्राइस यानी सेल्स के अंदर दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक कॉस्ट और एक ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब कॉस्ट एंड ग्रॉस प्रॉफिट को हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। हमने इंस्टॉलमेंट सेल्स को डेबिट कर दिया, ठीक है, इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट कर दिया। रिकॉर्ड क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ
इंस्टॉलमेंट सेल्स कितना है 100,000। अब ये इंस्टॉलमेंट सेल्स के अगर अकाउंट की बात करें तो ये भी आपका क्लोज हो गया। अच्छा, ये आपका 100,000 से डेबिट हुआ, ये 100,000 से क्रेडिट हो गया। अच्छा, अब आगे क्या आएगा कि इसके अंदर क्या चीज शामिल है कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स के अंदर? डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ये डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 100,000 से। लेकिन डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 100,000 से। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट 100,000, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट 100,000, यानी इंस्टॉलमेंट सेल्स 200,000 है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स 100,000। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स यहाँ पर डेबिट था, क्रेडिट करके उसको भी हमने खत्म कर दिया। अब क्या रिकॉर्ड हो गया? डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। अब डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को हमें रिकॉर्ड करना है। अब डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट हमारे 100,000 है। जैसे जैसे आपके पास कैश की कलेक्शन होती जाएगी डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट के अकाउंट में से, ये जो डीजीपी है या डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट है, ये क्या होता जाएगा? ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता हर साल कम होता जाएगा। अब हम देखते हैं कि आपको इस साल कलेक्शन कितने की हुई है 20,000 की। इस 20,000 रुपीज पर आपकी जो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट है, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है 20,000 का। अगर हमने 50% डीजीपी रेट अप्लाई किया तो हमारे पास रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 10,000। 10,000 रुपए हमें रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। तो हमें क्या करना है कि रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को रिकॉर्ड करना है। तो हमारे पास ये जो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का जो अकाउंट है, ये 10,000 रुपए से क्या हो जाएगा? डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, या इसे हम क्या कहेंगे अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट या डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट से क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। यानी अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट को हम डेबिट कर देंगे या डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को हम डेबिट कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद ये क्या कहाँ चले जाएगा? 10,000 रुपीज रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट में चला जाएगा, आरजीपी में चला जाएगा। ठीक है, आरजीपी का मतलब क्या होता है? रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 10,000 रुपीज। और फिर जब रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को क्लोज करेंगे तो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस इन रेवेन्यू समरी क्रेडिट हो जाएगा। यानी साथ में अगर आप एंट्री पास करते हैं रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को खत्म करना चाहते हैं तो रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहां ले जाएंगे? या कोई कितना है 10,000 से एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, समरी 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर के अंदर मैंने आपको इंस्टॉलमेंट सेल्स की चीज़ें बताई, मैंने सिर्फ सिस्टम बताया, कॉन्सेप्ट्स बताया। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि अगर कोई कस्टमर डिफ़ॉल्ट हो जाता है, अगर कोई कस्टमर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो उस डिफ़ॉल्ट होने की सूरत में आप जब उनसे अशिया डिफ़ॉल्ट हो जाता है या आप उस अशिया से रिपोजिशन लेते तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, तो उस पर भी हम बात करेंगे। ये तो मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया। अब नेक्स्ट क्लास की वीडियो के अंदर या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बाकायदा इंस्टॉलमेंट सेल्स की आपको डेफिनेशन बताऊंगा। अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट, इतना आपको समझ में आ गया कि जो प्रॉफिट आप इंस्टॉलमेंट पर बेचते हैं वो प्रॉफिट जो हासिल होता है वो आपका होता है डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। और ये डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट और ये अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है, ठीक है, उसको आप रिकॉर्ड करते हैं और इसके में से जो जो कैश कलेक्शन मिल रही होती है आप डेफर्ड को कम करते जाते हैं और रियलाइज के अंदर लेकर जाते हैं। तो इसकी ये कंप्यूटेशंस आती हैं और इसकी ये जनरल एंट्रीज आती हैं। इसके बाद जाहिर बात है कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर मैं इंस्टॉलमेंट सेल्स को भी डिस्कस करूँगा। इसके अलावा न सिर्फ इंस्टॉलमेंट सेल्स को डिस्कस करूँगा बल्कि में रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट की डेफिनेशन, अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट की डेफिनेशन, कंप्यूटेशंस का बाकायदा फॉर्मेट वो, और जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट, रिपोजिशन और डिफ़ॉल्ट का जो कंप्यूटेशन है वो सारी डिस्कस करेंगे। फिर हम सवाल की तरफ पढ़ेंगे। तो ये मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया है,
ये कोई फॉर्मेट नहीं है। फॉर्मेट तो अब मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट फॉर्मेट बताऊंगा तो आप कहोगे ये सर फॉर्मेट कैसे है। तो इसी वजह से मैंने एक छोटी सी एग्जांपल्स को लेकर आगे बढ़ाया ताकि आपको ये पता चल सके कि जब हम इंस्टॉलमेंट सेल्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी, ये सारे पॉइंट्स हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात की है। अब इसके फॉर्मेट की बाकायदा बात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। और अगर मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं आपसे कि यहां पर मैंने लिखा है इंस्टॉलमेंट सेल्स, यहां पर मैंने क्या लिखा है, इंस्टॉलमेंट सेल्स लिखा है, ठीक है। यहां पर मैंने क्या लिखा है, इंस्टॉलमेंट सेल्स लिखा है। अगर क्वेश्चन के अंदर इंस्टॉलमेंट सेल्स ना दिया गया हो, कॉस्ट इंस्टॉलमेंट सेल्स ना दिया गया हो, ठीक है, और आपके पास अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया हो, यानी अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है लेकिन इंस्टॉलमेंट सेल्स नहीं दिया गया, तो क्या, और साथ में आपको दिया गया अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग, यानी इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग भी दिया गया है, तो क्या आप डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकाल सकते हैं? सवाल क्या है? सवाल मेरे दोबारा सुने। सवाल यह है कि आपको क्वेश्चन में अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है, ठीक है, और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग भी दिया गया है, एंडिंग भी दिया गया है। क्या आप डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का जो रेट है कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और इंस्टॉलमेंट सेल्स आपको नहीं दिया गया, समझ आए? इंस्टॉलमेंट सेल्स नहीं दिया गया, अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है और आपको इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग दिया गया है, एंडिंग दिया गया है। क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इसका जवाब मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप पर दीजिएगा, ठीक है बेटा। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया। कोई भी चीज़, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी बात, कहीं भी पॉइंट कहीं पर क्लिक हो रहा हो तो आप काइंडली मुझसे फील फ्रीली ग्रुप में सवाल कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।